हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। तो चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन। बहुत रैंडम क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है। हम लोगों ने पहले ही ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, रेडियस निकालना सीख चुका है, हम लोगों ने वेलोसिटी निकालना सीख चुका है। इसके अलावा हम लोग एनर्जी निकालने भी सीख चुके हैं, ठीक है। तीनों चीज़ सीख चुके हैं। nth ऑर्बिट जो बोहर ऑर्बिट है ना, 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, कुछ भी दिया हो और आपसे क्या पूछ लिया, अगर वेलोसिटी पूछ ले, रेडियस पूछ ले या एनर्जी पूछ ले तो हम लोग आसानी से फार्मूला से निकाल सकते हैं। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे ज़्यादातर क्या होते हैं, स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का मैं क्वेश्चन आपको लिया हूँ। हर तरह के क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ अपने वीडियो में, ठीक है। तो अगर अच्छे से देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, क्लियर। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा लेता हूँ, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही बेस्ट वीडियो बन रहा है। अगर आप अच्छे से देखिएगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक बार बेहतरीन वे से पहले देखिए, उसके बाद जज कीजिए कि हाँ भाई पढ़ा पा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, किस लेवल का पढ़ा पा रहा हूँ और किस लेवल पर डिलीवर कर पा रहा हूँ। तब आप जज कीजिए, तब कमेंट कीजिए, तब आप बोलिए कि हाँ कहाँ सुधार करने की नीड है, कहाँ सुधार करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जेन्युइन फीडबैक भी दे सकते हैं मुझे, क्योंकि फीडबैक बहुत ज़्यादा मैटर करता है एक टीचर के लिए। वो भी जेन्युइन होना चाहिए, ये नहीं कि ज़बरदस्ती का किसी चीज़ में गलती निकाले। ये सारा सब नहीं करना है। जो अच्छा चीज़ हो, पॉजिटिव चीज़ भी बताइए, ये नहीं कि निगेटिव चीज़ को ही सिर्फ कंसंट्रेट करो, उससे तो टीचर ही डिमोरलाइज हो जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव सब आप कह सकते हो, इट इज योर चॉइस, ओके। चलिए देखते हैं। कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम +2 आयन इन थर्ड बोहर ऑर्बिट इन कंप्लीटिंग 10 रिवोल्यूशन। 10 रिवोल्यूशन कह रहा है कि एक लिथियम +2 आयन है, जो कि जैसे मान लीजिए ये है आपका लिथियम +2 आयन, ठीक है। ये जितने भी चीज़ें पढ़ रहे हैं हम लोग, हाइट मतलब ओनली 1 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के लिए एप्लीकेबल है। इसीलिए देखना एग्जाम में आपको कभी भी आएगा तो लिथियम +2 आयन आएगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए ही ये सारी थ्योरी जो है दी गई है। आपको ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ, अगर नहीं बताया होगा तो आज सुन लो। क्वेश्चंस जो भी हम लोग डिस्कस किए हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए ही एप्लीकेबल है। इसीलिए क्वेश्चन में आपको गिवन रहता है लिथियम +2, बेरिलियम +3 और बोरॉन जो है +4 दे देगा, या हीलियम +1 दे देगा। एक आपको एग्जाम में जो इलेक्ट्रॉन 1 है उसी पे क्वेश्चंस आपको आएंगे, क्लियर। तो उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है, टेंशन नहीं लेनी है। एग्जाम में खुद ब खुद दिख के आएगा लिथियम +2 है, ठीक है। हम लोग काम पे चलते हैं। अभी देखिए, मतलब काम की बात करते हैं, काम पे क्या चलेंगे हम लोग, कोई खेत खोलने थोड़ी जा रहे हैं यहाँ पढ़ाई पे चलते हैं। देखिए ये एक है लिथियम है, क्लियर। ये है आपका न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है, ठीक है। बोल रहा है कि 10 रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये बताओ, डिस्टेंस कवर इन 1 रिवोल्यूशन, कितना हो जाएगा, 2πr3। r3 क्यों होगा, क्योंकि आपसे पूछा हुआ है थर्ड बोहर ऑर्बिट में आपको बताना है कि तीसरा बोहर ऑर्बिट में अगर रहेगा लिथियम का इलेक्ट्रॉन तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसलिए हम लोग 2πr3 ले लिए हैं। r3 का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। चलो ये तो हो गया एक रिवोल्यूशन का। आपसे कितना का पूछ रहा है, 10 का। मतलब ऐसे ऐसे घूम रहा है, एक बार घूम गया, फिर 2 बार घूम गया, 3 बार घूम गया, 4 बार घूम गया, ऐसे ही कितना बार घूम गया, 10 बार। तब आपसे पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। ये 2πr3 क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखो ये पूरा डिस्टेंस जो है ये कितना होता है, सरकमफ्रेंस बोलते हैं, 2πr होता है। तो एक बार चक्कर लगा दिया तो 2πr3 लगाया। क्यों 3, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, थर्ड बोहर ऑर्बिट का बताना है, क्लियर। इसीलिए अब डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस जो है कवर करेगा कितना, 10 रिवोल्यूशन में 10 × 2πr3, 10 × 2πr3, 20πr3। ये आपको क्या हो जाएगा आंसर, 20πr3 ये क्या हो जाएगा आंसर। अब r3 जो है क्या होगा बताओ, यहाँ पे r3 फॉर्मूला हम जानते हैं। r3 का फॉर्मूला क्या होता है, 0.529 इंटू, बताइए जल्दी बताइए, बोलो जल्दी बोलो, n²/z। तो n कितना है, यहाँ पे 3 पूछा है तो 3 का स्क्वायर है बटा z। लिथियम का क्या होता है 3, तो 3 से 3 कैंसिल। अब आपका आंसर हो जाएगा
0.529 इंटू 3 एंगस्ट्रॉम में होता है, ये याद रखना है, एंगस्ट्रॉम में, मिस्टेक नहीं करना है, एंगस्ट्रॉम में होता है। तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये आ जाएगा 1.587 एंगस्ट्रॉम, 1.587 एंगस्ट्रॉम, क्लियर, 1.587 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, देख लेता हूँ नीचे तक दिख रहा है कि नहीं। चलिए, बहुत एरिया आपके पास, क्लियर। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन था। यहाँ पे ये आंसर नहीं हुआ, मतलब हम लोग R3 निकाल लिए, ये R3 निकाल लिए। इसमें आप क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो 25 इंटू 1.587 एंगस्ट्रॉम। जब ये पुट कर लोगे तो ये आंसर निकल जाएगा आपका डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस हो भी 10 रिवोल्यूशन का आपको क्या हो जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा, क्लियर। इस तरह से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैं सोचा कि ये भी कवर कर लूँ, ठीक है। बाकी अगर छोड़ दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। वैसे भी बच्चे उतना ध्यान नहीं देते हैं, बहुत कम ही बच्चे ध्यान देते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि बाद में मेरा चैनल चल जाए तो कम से कम ये भी तो बच्चे याद करेंगे कवर सर ने किया था, ठीक है। तो फ्यूचर ओरिएंटेड भी कभी कभी इंसान को सोचना चाहिए और होना भी चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट का तो आपको सोचना ही चाहिए ताकि आप खुश रहें, लेकिन हाँ, ये पढ़ाई है भाई, पढ़ाई में फ्यूचर का सोचना जरूरी है, तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हो, क्लियर। भले लाइफ के बारे में ज़्यादा फ्यूचर का नहीं सोचो, प्रेजेंट को अच्छे से जियो, और फिर भी फ्यूचर के बारे में भी प्लानिंग जरूरी है, ताकि क्या हो सके कि भाई आपके आने वाले जनरेशन भी अच्छा कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन था, और भी क्वेश्चंस लेते हैं। तो चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू सेकंड पोलर ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन टू एरिया ऑफ थर्ड पोलर ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन। देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है कि रेशियो बताइए, किसका रेशियो बताना है, सर्कमफ्रेंस का ऑर्बिट कौन सा, सेकंड पोलर ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन का, डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है, एरिया निकालना है किसका, थर्ड पोलर ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2। तो चलिए देखिए इसमें क्या करना है, सर्कमफ्रेंस सबसे पहले निकाल दो। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सर्कमफ्रेंस सी ले लेते हैं, किसका निकालना है, सेकंड पोलर ऑर्बिट का, और किसका, हीलियम प्लस आयन का। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला सबको पता होगा, 2πr, 2πr। आर में कौन निकालना है, R2 निकालना है। क्यों, क्योंकि सेकंड पोलर ऑर्बिट का निकालना है। हम फॉर्मूला जानते हैं, 2πr का फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू बताओ क्या होता है बताइए, n²/z। n कितना है बताओ, 2 है, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई z कितना है, 2 है। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लो, 2π इंटू 0.529 इंटू ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है, 2 बचा है, तो कितना हो जाएगा बताइए। एंगस्ट्रॉम में आता है ऑलवेज, ये किसमें आएगा, एंगस्ट्रॉम में। तो बाकी एंगस्ट्रॉम का जानते ही होंगे आप लोग। एंगस्ट्रॉम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। फिर से सुन लो, 1 एंगस्ट्रॉम दैट इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, ठीक है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, 2 इंटू ये होता है आपका 22/7, या आप इसको 3.14 चाहे इसको 2π रहने दो, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, एरिया से, तो कट जाएगा, πr² एरिया का होता है। तो 2π को 2π लिख दो। इसके बाद ये हो गया 0.529 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻4, ये किसमें आ गया, मीटर। ये आपका निकल गया C2 हीलियम प्लस आयन का। अब हम लोगों को क्या निकालना है, एरिया निकालना है थर्ड पोलर ऑर्बिट का, अभी किसका, लिथियम प्लस 2 आयन का, ठीक है। A3 लिथियम प्लस 2 आयन का होता है, ये फॉर्मूला हो जाएगा πr3 का स्क्वायर, πr²। क्यों, क्योंकि एरिया जो होता है πr² होता है, लेकिन किसका निकालना है, थर्ड पोलर ऑर्बिट का निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा, क्लियर। अब ये π इंटू R3 का स्क्वायर, R3 सेम फॉर्मूला 0.529 इंटू बताओ क्या होगा, सोचो जल्दी। अरे अभी सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, n²/z, ठीक है। तो इसमें 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 से 3 कैंसिल, क्लियर।
और ये एंगस्ट्रॉम को 10 टू द पावर क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 10 मीटर। ये भी अगर नहीं भी लिखना चाहते हो तो भी चलेगा, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट जाएगा, दोनों को हम लोगों को डिवाइड करना है, तो नहीं लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर। समझ में आ रहा है ना? अरे यार डिवाइड करेंगे तो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम ये भी क्या है एंगस्ट्रॉम, क्लियर, दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब हम लोगों को क्या करना है, C2 हीलियम प्लस डिवाइडेड बाई A3 लिथियम प्लस 2, इसको सिर्फ डिवाइड करना है। तो C2 हीलियम कितना होगा, 2 पाई इंटू 0.529 इंटू ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है तो 2 बचा है इंटू एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई, इसमें क्या है पाई इंटू 0.529 इंटू ये हो गया आपका 3 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल, ये से ये कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्या बच गया देख रहे हो ना कितना जल्दी जल्दी सब कैंसिल हो रहा है, सब कैंसिल हो गया, 2 गुना 2 4 और 4 बटा इधर नीचे कितना है 3, 4 बटा 3 आ गया, जो कि किसके बराबर हो जाएगा बताइए, 4 बटा 3 आ गया। कहीं कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है मेरे ख्याल से। हाँ यहाँ देखो ये जो है स्क्वायर करना है, ठीक है, ये क्या करना है स्क्वायर, अरे भाई पाई आर क्यूब का स्क्वायर है तो स्क्वायर छूट गया है, ये पूरे का क्या होगा, पूरे का नहीं इसका स्क्वायर होगा, पाई तो कटेगा ही, इसका स्क्वायर होगा, तो बच क्या जाएगा बताओ, यहाँ पे एंगस्ट्रॉम से एक एंगस्ट्रॉम गया, एक एंगस्ट्रॉम क्या होगा यहाँ बच रहा है। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया है, ध्यान दो, यहाँ पे देखिए 2 इंटू ये हो गया 4 डिवाइडेड बाई ये 1 से 1 कट गया, मतलब 0.529 से 1 कट गया, 1 बच गया, 0.529 इंटू ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और एक एंगस्ट्रॉम से एक कट गया, ये वो बच गया, क्लियर। तो एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। तो कैलकुलेशन ये लगभग समझो कि एक तरह से करने के बाद 10 टू द पावर 10 मीटर आ जाएगा। आप लोगों की जिम्मेदारी है, कैलकुलेशन आप लोग खुद से कीजिए, बाकी मेरा जो काम है मैं सिखा रहा हूँ आपको। चलो नीचे तक दिख रहा है, क्लियर। देखो आपकी जिम्मेदारी है, कैलकुलेशन आप खुद से कीजिए, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, यहाँ स्क्वायर होगा, जब कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू जो आएगी 10 टू द पावर 10 मीटर आएगी, क्लियर। तो मेरा काम है सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को डिलीवर कर देना, कैलकुलेशन तो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। और इतना स्मार्ट बन के मैं नहीं आता हूँ, बात जैसे तैसे रहता है, लेकिन फिर भी मुझे तो पढ़ाना है। हमारे स्मार्टनेस से आप लोगों को क्या मतलब है, पढ़ा पा रहे हैं अच्छे से तो समझो कि एक तरह से बेस्ट टीचर है, नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो कोई काम का नहीं है, यही समझो। तो चलिए ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सॉरी, अब देखिए कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेकंड बोर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए आपको वेलोसिटी बतानी है इलेक्ट्रॉन की, इसमें पहले बोर एटम, सेकंड बोर एटम एंड देन थर्ड बोर एटम, क्लियर। हाइड्रोजन एटम है तो जेट कितना होगा 1 होगा। हम फार्मूला जानते हैं, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फार्मूला होता है Vn इक्वल टू, आपको बताए हुए हैं 2.18 इंटू जेड बाई एन, इंटू क्या होता है जेड बाई एन। फिर से सुन लो, Vn इक्वल टू 2.18 इंटू जेड बाई एन। लेकिन याद करने वाला चीज़ ये है, यहीं पे बच्चे ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं, तो फोकस यहाँ करना है सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसमें किसमें रहता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एग्जाम में आपको फंसाने के लिए क्या करेगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड की जगह क्या दे देगा मीटर, इसी में बच्चे गलती करते हैं। और तुम लोग तो भाई डॉक्टर बनने वाले हो, तुम लोग तो मिस्टेक इतनी छोटी छोटी कर ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि पता चला कि बीमारी हुआ, बुखार लगा, तुम लोग लगा पानी चढ़ाने हैं, इंजेक्शन बार बार देने हैं, हाँ, चाहे हाथ काट दिया पैर काट दिया, हाँ, तो इतना लापरवाही करोगे तो काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा भैया। देख लो 2.18 इंटू जेड बाई एन सेंटीमीटर पर सेकंड, यहाँ पे मीटर नहीं लेना है, क्या लेना है सेंटीमीटर पर सेकंड लेना है, ठीक है। तो ये आपको बखूबी क्या करना है, अच्छे से याद रखना है, ठीक। अब देखिए अपने उससे पूछ रहा है फर्स्ट बोर एटम, सेकंड बोर एटम एंड दूसरा ही पूछ रहा है फर्स्ट एंड सेकंड। तो V1 पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है V2, निकाल दो भाई, कौन सा बड़ा बात पूछ लिया है, जेड दिया है एन दिया है,
तो V1 2.18 इंटू 1/1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा 2.18 सेंटीमीटर पर सेकेंड। V1 निकल गया। V2 भी निकाल दो, 2.18 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा और कितना हो जाएगा 1.09 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोई बड़ा बात है, V1 निकाल लिए, V2 निकाल लिए, और कुछ पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, आपसे पैरामीटर्स पूछा जा सकता है। जैसे कि कुछ देर पहले आपको सरकमफ्रेंस बताया, रेडियस से रिलेटेड, एरिया बताया, रेडियस से रिलेटेड। इसी हिसाब से वेलोसिटी से रिलेटेड भी पैरामीटर्स आपसे पूछा जा सकता है। पैरामीटर नहीं होता, पैरामीटर्स आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। वैसे भी साइंस पढ़ रहे हैं, यहाँ प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन फिर भी अगर गलत बोल रहे हो तो उसको सुधार करनी चाहिए इंसान को, ठीक है, क्लियर। लेकिन साइंस में लैंग्वेज का कोई बहुत बड़ा बाधा नहीं होता है, मेरा अपना मानना है। साइंस में आप साइंस की पकड़ बनाना जरूरी है। अगर लैंग्वेज की भी पकड़ है तो भाई बहुत अच्छी बात है, तो रहनी ही चाहिए। लेकिन नहीं भी है तो कोई बुराई नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग को इंग्लिश भी पूरी परफेक्ट आनी चाहिए और साइंस भी आनी चाहिए। जो काम का है अभी वो फोकस करो, इसलिए कि रिजल्ट होना चाहिए। एनी हाउ आपको रिजल्ट देना है। रिजल्ट नहीं होगा, कितना भी पढ़ लिए हो, इट डजंट मैटर, आफ्टर ऑल यू आर जीरो, ठीक है। जीरो नहीं हो लेकिन आपको कंसीडर करना पड़ेगा, इसलिए कि आउटपुट देना जरूरी है। आउटपुट ही मैटर करता है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अदर पैरामीटर्स जो है, अदर पैरामीटर्स जैसे कि रिलेटेड टू वेलोसिटी, वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ और भी पैरामीटर होते हैं, जैसे कि मोमेंटम, ठीक। इसके अलावा आपका हो सकता है काइनेटिक एनर्जी, इसके अलावा आपका हो सकता है एंगुलर मोमेंटम, ये भी हो सकता है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला सबको पता होगा, m/v, ठीक। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ठीक। एंगुलर मोमेंटम mv/r, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का आपको क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। हो सकता है कि आपको लॉन्ग मेथड्स अप्लाई करें तो आपको एक ट्रिक भी मैं बता दूंगा, दोनों मेथड्स बता दूंगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, यहाँ हमारे पास आए हो सब सीख के जाओगे। लेकिन बस अब तक पढ़ने वाले हो, तो अगर टाइम पास करने वाले हो भाई तो जाओ, लाखों टीचर है, करोड़ों टीचर है आपके पास, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ा टीचर हूँ, हाँ, लेकिन दूसरे से कम भी नहीं हूँ, ठीक है। अच्छे से देखोगे तब समझ में आएगा क्या क्या पढ़ा लेता हूँ। ऐसा नहीं होता है कि दूसरे को बड़ा मान लिया और लोग छोटे मोटे हैं। छोटे मोटे नहीं है भाई, हम भी पढ़ के आए हैं, हम भी मेहनत करके आए हैं। ऐसे ही आपके सामने हम पढ़ा नहीं रहे हैं, कुछ क्वालिटी है, कुछ जानकारी है, तभी पढ़ा रहे हैं। तो हल्के में तो बिल्कुल नहीं लेना है, किसी को भी हल्का में नहीं लिया जाता है। ये तो गलती कभी नहीं करना है, क्लियर। चलेगा। तो एक क्वेश्चन हम लोग मोमेंटम को बनाते हैं, एंगुलर मोमेंटम पे। आपको जो भी डाउट होगा, ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपको अप्लाई नहीं करना है। क्यों? क्योंकि एक बार वेलोसिटी निकालनी होगी और दूसरी बार रेडियस निकालनी होगी, फिर मल्टीप्लाई करना होगा मास से, वो भी किसके, इलेक्ट्रॉन का मास से। 9.1 × 10⁻³ kg होता है, उससे गुना करो, फिर वेलोसिटी से गुना करो, फिर रेडियस निकालो। लंबा प्रोसेस है। उससे बेहतर है कि हम लोग एक फार्मूले के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप आए हो हमारे पास तो कुछ नया चीज़ सीख के जाओगे भाई। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हम आपको भेज देंगे। चलिए ये एक बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपको बताया था कि इसमें आप मिस्टेक कर सकते हो, जनरली बच्चे मिस्टेक करते हैं, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हम जानते हैं, एंगुलर, अभी कुछ देर पहले मैं बताया, एंगुलर मोमेंटम जो फॉर्मूला होता है ये mv/r होता है, mv/r, ठीक। m किसका लेना है, इलेक्ट्रॉन, कितना, 9.1 × 10⁻31 kg में होता है। किसका लेना है, मास, इलेक्ट्रॉन का, इनटू वेलोसिटी हम जानते हैं कितना होता है, बताओ। अभी बताया था फॉर्मूला, 2.18 ×
जेड बाई एन। क्या होता है? जेड बाई एन। किसका पूछ रहा है? बेरिलियम का पूछ रहा है, तो मतलब 4 और एन कितना है बताओ? एन थर्ड ऑर्बिट मतलब 3 इंटू अब रेडियस निकालना है। तो रेडियस का क्या होता है फॉर्मूला? 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। एन कितना है? 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, क्या हो जाएगा? एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन के बाद जो भी आंसर आएगा मैं बता दूंगा। ये है आपका AM। ठीक, ये पहला मेथड हो गया। ये क्या हो गया? मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर क्या है? 2। मेथड नंबर 2 देखो, बहुत आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। मेथड नंबर 2 देखो, डायरेक्ट फार्मूला हम निकाल सकते हैं। MVR जो है ये होता है NH/2π। क्या होता है? ये मैं आपको बताया हुई हूँ पहले भी। MVR दैट इज इक्वल टू NH/2π। ठीक है, अब क्या करना है? NH/2π सिर्फ लगा दो। N क्या है? तीसरा ऑर्बिट में पूछ रहा है, तो N मतलब 3। H हम जानते हैं क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और कितना होता है बताओ? 6.6 इंटू 10⁻⁻, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई क्या कर देना है? 2π। ठीक है, क्लियर? डिवाइडेड बाई 2π। अब कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3.2 इंटू 10⁻34। ठीक है, 34 कुछ यूनिट आएगा, जो यूनिट आएगा आप लोग लिखना, आपके लिए छोड़ देते हैं। एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या होता है आप लोग बताइएगा। ठीक है, इसमें कमेंट में आप लोग बताइएगा कि एंगुलर मोमेंटम का जो यूनिट होता है वो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? तो डाउट में नहीं रहना है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो अप्रोच जो है बहुत ज़रूरी होता है। आसानी से इस मेथड से आप कर सकते हो। तो मैं तो दोनों मेथड बताता हूँ, आसानी से भी बनाने वाला, लॉन्ग मेथड भी आप बना सकते हो। आपकी मर्जी है, जैसे बनाना है आप बनाइए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अभी इतना ही रहने देते हैं। आज 2 वीडियो बना दिया हूँ, थकान होने लगी। अरे अभी यूट्यूब पे पढ़ाना आसान नहीं है, खासकर बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे वीडियो बनाना वन ऑफ द डिफ़िकल्ट टास्क। ये सबको समझ में नहीं आएगा। जो पढ़ने वाले हैं, जो एक शिक्षक है, टीचर हैं, उन्हीं को पता चलता है कि कैसे पढ़ाया जा सकता है। इजी टास्क नहीं है। अगर आपको लगता है तो एक वीडियो बनाइए, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना डिफ़िकल्ट टास्क है। तो अभी एक वीडियो बनाया था, फिर दोबारा वीडियो बनाया। और पढ़ाने का तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन टाइम लेना पड़ता है। अब आप लोग भी फीडबैक उतना अच्छा नहीं दे रहे हो। एकदम से लगेगा कि हमारा 2,000-3,000 व्यू आ रहा है, तब ना मज़ा आता है पढ़ाने में। व्यू ही नहीं आ रहा है, 100-200 मुश्किल से पहुंच रहा है। तो आप लोग भी शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। खुद एकदम खुदगर्ज नहीं बनिए, सेल्फिश नहीं बनिए। आप ही लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बिना आपके सपोर्ट के नहीं बढ़ सकते हैं। बच्चे ही एक दूसरे के पास जाकर तारीफ़ करते हैं तो इंसान आगे बढ़ पाता है, टीचर आगे बढ़ पाते हैं। इंसान नहीं, टीचर आगे बढ़ पाता है। तो बच्चे जो होते हैं वही समझो कि तारीफ़ करते हैं सब जगह जाकर। तो ये बाकी आप लोग अपने देखिए, मेहनत कीजिए अच्छे से। आज थोड़ा सा लेट हो गया है और फिर भी ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।